हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल एल के सक्सेस अकेडमी। दोस्तों 67th बीपीएससी के तर्ज पे 68 बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस की तरफ से प्रयास नाम से जो है वो नया टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन के जो डॉक्टर रंजीत सिंह हैं उसके द्वारा जो बुक निकाला गया था उसका भी हमने 10 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि 68 बीपीएससी से संबंधित जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे देखते हैं इंद्रधनुष बनने के कारण का, तो इसमें जो है फ्रेंड्स ये परावर्तन, ये अपवर्तन, परिक्षेपण, परावर्तन, मैं यहाँ लिख देता हूँ परावर्तन और विवर्तन, ये तीनों जो है ये इंद्रधनुष बनने का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि एक व्यक्ति किसी प्रकाश स्रोत की सहायता के बिना अंधेरे में नहीं देख सकता, क्योंकि फ्रेंड्स हम जब भी कोई वस्तु को देखते हैं ये तब भी संभव हो पाता है जब कोई वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों की तरफ आता है। इस तरह से यहाँ पे सी में दिया हुआ है कि व्यक्ति की आंखों में वस्तु से प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि पैराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स बात करें पैराबैंगनी किरण की, तो इसकी खोज जो की थी फ्रेंड्स ये रीटर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पैराबैंगनी किरण की, तो ये फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, इसके प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से इलाज में, फोटो इलेक्ट्रिक में, इसके अलावा बैक्टीरिया को नष्ट करने में, इन सब की चीज़ों में फ्रेंड्स इसको जो है यूज होता है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि पेट्रोल के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें पेट्रोल के जलने से, तो इसमें SO2 यानी सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फ्रेंड्स सारे जो है वो पेट्रोल के जलने से जो है उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एक से अत्यधिक आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से फूल खिलाने वाला हार्मोन है। तो फ्रेंड्स ये इसमें जो फूल खिलाने वाला हार्मोन है ये है फ्लोरेजिन्स। ठीक है, फ्लोरेजिन्स जो है फ्रेंड्स ये फूल खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्सीन की, तो ये इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स ये पौधे की वृद्धि को जो है नियंत्रित करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। इसके अलावा अगर बात करें एथिलीन की, तो ये फलों को पकाने में जो है इसका योगदान होता है। इसके अलावा साइटोकैनिन की बात करें तो साइटोकैनिन का जो यूज होता है फ्रेंड्स ये होता है बौने पौधे को जो है लंबा करने के लिए साइटोकैनिन का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि जब हम मुर्गे के मांस को खाते हैं तब हम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम कोई भी मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता में हमारी गिनती होता है। ठीक है, हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उससे समय, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में पाए जाने वाला थोरियम समृद्ध खनिज है, ये किस चीज़ का जो है वो समृद्ध खनिज होता है। तो फ्रेंड्स थोरियम जो होता है ये फ्रेंड्स मोनोजैट का जो है वो समृद्ध खनिज है, मोनोजैट का। फ्रेंड्स भारत में अगर बात करें थोरियम की, तो ये थोरियम केरल में जो है इसका पर्याप्त भंडार जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें फ्रेंड्स पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें मानव रक्त के पीएच मान की, तो मानव रक्त के पीएच मान होता है 7.4। फ्रेंड्स अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखते चले और आप मिलाते चले कि आप कितने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो है रियल स्थिति भी पता चलता जाएगा। लास्ट में अपना जो है वो स्कोर जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है हमारा कि क्यूरी दंपति ने रेडियम किससे प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स क्यूरी दंपति ने जो रेडियम प्राप्त किया था, ये जो प्राप्त किया था फ्रेंड्स ये पिच ब्लेंड से प्राप्त किया था। ठीक है, बात करें रेडियो एक्टिव शब्द की, तो उस रेडियो एक्टिव शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो भी ये क्यूरी दंपति के द्वारा ही किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि रेडियो एक्टिव शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। किसने किया था? ये मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट पे चलेंगे।
नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आम दर्द निवारक मरहम यानी आयोडेक्स का प्रमुख घटक होता है। तो फ्रेंड्स बात करें आयोडेक्स में, तो आयोडेक्स में जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है फ्रेंड्स डिक्लोफेनाक। ठीक है, आपको पता होगा कि डिक्लोफेनाक जो होते हैं ये दर्द निवारक मेडिसिन होते हैं और इसका प्रचुर मात्रा में आयोडेक्स में जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों को फोकस दूरी अनंत होती है। तो फ्रेंड्स समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है ये अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स चमगादड़ के द्वारा जो है वो जो है पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंग। बात करें फ्रेंड्स इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड का जो प्रयोग होता है ये रात के समय किसी चीज़ को देखने के लिए इंफ्रारेड का जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें सुपरसोनिक तरंग की, तो सुपरसोनिक तरंग जो होते हैं फ्रेंड्स ये ध्वनि गति से अत्यधिक तेजी से गमन करता है। ठीक है, अगर बात करें इंफ्रासोनिक तरंग की, तो इंफ्रासोनिक तरंग की जो गति होते हैं ये P20 हर्ट्ज से नीचे होता है, यानी 20,000 से हर्ट्ज से नीचे होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस ईंधन में ब्यूटेन प्रमुख घटक के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एलपीजी में ब्यूटेन जो है वो प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को कोल्ड लैम्प सॉफ्टनिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कोल्ड लैम्प सॉफ्टनिंग के रूप में जो प्रयोग होता है ये होता है फ्रेंड्स क्लार्क की प्रक्रिया। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, लॉक जो नामक रोग का कारक एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है। लॉक जॉ नामक रोग ये एक प्रकार का रोग है और इसका जो मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स ये होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स विटामिन B12 कोबालमिन बिल्कुल सही है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड ये भी सही है, विटामिन B1 थायमिन ये भी सही है और विटामिन B7 पेंटोथेनिक एसिड ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि विटामिन B7 में जो होता है ये बायोटीन होते हैं। ठीक है, बायोटीन आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेंटोथेनिक एसिड जो होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है ये होते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करें यानी विटामिन B2 की बात करें तो ये होता है फ्रेंड्स राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन इसके रासायनिक नाम होता है। और एक होता है फ्रेंड्स विटामिन E, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल ये भी आप ध्यान रखेंगे, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फिलोसफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये फिलोसफिकल जियोलॉजी नामक पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखा है लैमार्क के द्वारा। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि मछली जो सांस लेती हैं ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन होता है उसका प्रयोग करते हैं। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वे जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जो भी फल बीजांड के अलावा फूलों की सहायता से उसका प्रजनन होता है उसे असत्य फल कहा जाता है और सेब और कटहल जो है ये असत्य फल के एक उदाहरण है। ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि पौधे द्वारा छोड़े जाने वाले वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो उपकरण का उपयोग किया जाता है ये होते हैं फ्रेंड्स लाइसीमीटर। ठीक है, लाइसीमीटर, और इसके द्वारा पौधे के वाष्पोत्सर्जन की जो मात्रा होते है उसको जो है लाइसीमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, समान द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 16:4 है तो उनके वेगों के अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स उनके वेगों का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बल कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं ये होते हैं फ्रेंड्स अभिकेंद्री बल। ठीक है, और इसी कारण कोई भी उपग्रह जो होता है कृत्रिम उपग्रह वो पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है और सेंटीग्रेड तापमान का ठीक दोगुना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 160 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट होते हैं ये सेंटीग्रेड से के दुगुना होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है फ्रेंड्स, ये फार्मूला है कि सी बाय यहाँ पे आप देख लेंगे C/5 = F -
32/9 ये फार्मूला है, और जब आप इस पे बैठाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 100 वाट के 2 बल्ब प्रत्येक 3 घंटे के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपयोग की गई कुल विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स ये जो ऊर्जा होगी ये 0.6 यूनिट जो है वो होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, और इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन के लिए सही है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें बेंजीन की तो इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। मानव शरीर के विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है ये यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डीएनए का कार्य सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है, बिल्कुल सही है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ठीक है, इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में पुरानी अनावश्यक और अस्वास्थ्यकर कोशिकाओं को उन्मूलन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो कहा जाता है ये एपोप्टोसिस को कहा जाता है। ठीक है, एपोप्टोसिस, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है, ये किसके अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में बात करें धर्मनिरपेक्ष के प्रयोग का तो इसका प्रयोग जो है वो सिर्फ प्रस्तावना में एक बार किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 266 के तहत गठित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 266 के तहत जो गठित निधि होते हैं उससे अगर धन निकालना हो तो इसके लिए फ्रेंड्स संसद की मंजूरी आवश्यक होता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत हैं? तो फ्रेंड्स राज्यपाल जो होते हैं ये राज्यों में मवेशी के अतिचार को रोकथाम, जानवरों पर कर, मत्स्य पालन, इन सब के लिए जो है वो अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं। तंबाकू चूँकि केंद्रीय विषय के अंतर्गत आते हैं, यानी राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची 3 सूची होते हैं, और तंबाकू को जो है फ्रेंड्स ये संघ सूची के अंतर्गत लाया गया है, तो इस तरह से डी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर की बात करें तो एक से अत्यधिक ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। गलत जोड़े का चयन करें, तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अनुच्छेद 39A मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, ये सही है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 43B प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये फ्रेंड्स गलत है। ये जो फ्रेंड्स आते हैं प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये आते हैं 43A के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट बोलिए या जो भी बोलिए, यहाँ पे ए होना चाहिए तब जाके ये सही होगा, अन्यथा ये गलत है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। गलत जोड़ा पूछा गया है तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बी आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जब संसद के निचले सदन द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक उच्च सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उच्च सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होते हैं? तो फ्रेंड्स इसको रीड करने पे आपको पता चलेगा कि इसमें जो विकल्प होते हैं, इसमें फ्रेंड्स बिल को पास करें जैसा कि निचले सदन के द्वारा पारित किया जा रहा है, ये सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो है वो समय अवधि निर्धारित किए बिना बिल को होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। उस सदन संशोधन का प्रस्ताव नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। निचले सदन को ऊपरी सदन की सिफारिश को स्वीकार करना अनिवार्य है, ये भी गलत है। 1 और 2 इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। इससे फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि उच्च सदन संशोधन को प्रस्ताव नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्च धन विधेयक संबंधी जो कोई भी मामला होते हैं इसमें जो है उच्च सदन जो है सिर्फ प्रस्ताव दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो हो जाएगा 36 का ये होगा आंसर फ्रेंड्स अनुच्छेद 281। ठीक है, 281 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से मूल संविधान की हिस्सा था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये पंचायत जो आते हैं ये पंचायत मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, बाकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था।
कॉलेजियम ये भी नहीं था, सहकारिता ये भी नहीं था, मूल कर्तव्य ये भी बाद में जोड़ा गया था। तो इस तरह से 3 इसका आंसर हो जाएगा और सी जो है इसका आंसर बन के निकल रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 75 है। इसके अलावा बिहार विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधान परिषद में 75 हैं। अगर विधानसभा पूछा जाए फ्रेंड्स, विधानसभा, तो विधानसभा में जो है आपको पता होगा कि टोटल जो है वो कितना है, 243 इसमें जो है आपको पता होगा 243 सीटें हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे के भारतीय संविधान में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो जोड़ा गया था, क्या, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, बताइए किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो जोड़ा गया था ये 74वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित हैं ये भाग 14 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान में संशोधन को शून्य घोषित करने या संशोधन को रद्द करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स भारत संविधान में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि जब भी कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे के साथ अगर छेड़छाड़ करता हो तो उसको जो है वो रद्द कर सकता है। ठीक है, और इसी आधार पे केशवानंद भारती विवाद हुआ था और उस समय जो है वो संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ के आधार पे जो है फैसला दिया गया था, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त जिलों के नाम को बदलने के लिए अधिकृत है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 6ठी अनुसूची के तहत जो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं और इन्हीं राज्यों के जिले को जो है परिवर्तित करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स भगोड़ा आर्थिक अधिनियम जो लागू किया गया था ये 2018 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स अगर कोई भी व्यक्ति 100 करोड़ के आर्थिक अपराध से जुड़े हैं तो उसे जो है वो भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स बात करें प्रभावी राजस्व घाटा की तो ये सन 2011-12 में जो है वो पेश किया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 2009 तक के सभी के लिए स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य रखा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो रखा गया था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। और बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की तो उसका लक्ष्य था फ्रेंड्स तेजी से और अधिक समावेशी विकास जो है इसका लक्ष्य या थीम लाइन रखा गया था, तेजी से और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भर ओएस, यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, बाहर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स जैव ईंधन पे राष्ट्रीय नीति जो शुरू की गई थी ये शुरू की गई थी 2018 में। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो भी खराब अनाज होते हैं, सड़े गले अनाज, चाहे गेहूँ, टूटे हुए चावल, इन सब से एथेनॉल निकाला जाता है। ठीक है, और इसी आधार पे सन 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति शुरू की गई थी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा निष्ठा विश्व के सबसे बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम किसके लिए है। तो निष्ठा जो कार्यक्रम है फ्रेंड्स ये शिक्षक को ट्रेनिंग से संबंधित है, यानी कि शिक्षक को और अधिक फिजिबल योग्य बनाने के लिए निष्ठा जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसका जो संबंध है इस शिक्षक से है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मानव विकास के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो वकालत की थी ये क्या था फ्रेंड्स, क्षमता दृष्टिकोण का। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पीएम डिवाइन का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब है 50 का बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे डी में आप देख रहे होंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। ठीक है, आपको पता होगा कि 2014 से पहले जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र पे यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों पे जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 2014 के बाद इन क्षेत्रों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इनको और अत्यधिक जो है वो विकास के साथ जोड़ा जा सके। और इसी का जो संबंध है फ्रेंड्स ये पीएम डिवाइन योजना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 51 पे।
और 51 है फ्रेंड्स हमारा कि वर्ष 2021-22 में निर्यात की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें अगर सबसे अत्यधिक निर्यात की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें है पेट्रोलियम, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट है पेट्रोलियम। सेकेंड की बात करें तो मोती और कीमती धातुएं। थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स है औषधि और लास्ट में फ्रेंड्स सोना, ठीक है। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो ये पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोलियम नहीं है फ्रेंड्स, एक पेट्रोलियम उत्पाद है, जैसे ग्रीस, अन्य चीज़ें, मोमबत्ती, इन तरह की चीज़ें फ्रेंड्स पेट्रोलियम से निकाला जाता है और इसका जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, रुपये के परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स रुपये के परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य है ये है फ्रेंड्स रुपये के अन्य मुद्राओं के साथ, यहाँ पे आप देखेंगे सी में, रुपये के अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तन करने की जो शक्ति होती है उसे ही फ्रेंड्स रुपये की परिवर्तनीयता कहा जाता है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में सामाजिक सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो फ्रेंड्स इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है, तो ये फ्रेंड्स 10.4% जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे कम वन आवरण जो है ये शेखपुरा में है। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप कोई सेट बनाते हैं तो पूरा सेट बनाएं, क्योंकि एक सेट जो होता है वो विभिन्न सब्जेक्टों का एक कम्बिनेशन होता है, अलग अलग सब्जेक्टों से क्वेश्चन लेके एक सेट तैयार किया जाता है। अगर आप आधे सेट बनाएंगे तो आपके कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे तथा कुछ सब्जेक्ट हमेशा के लिए कमज़ोर रह जाएंगे, तथा इससे जो है आपकी क्षमता का भी पता नहीं चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी लगाते हैं पूरा सेट जरूर लगाएं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो सबसे कम है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि शिवहर में जो है वो अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भील जनजाति निवास करती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, MP, ठीक है, MP, इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहाँ पे भील जनजाति जो है वो निवास करता है, और इस तरह से ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रसाद योजना का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स बात करें प्रसाद योजना के संबंध का, तो प्रसाद योजना का संबंध पर्यटन से है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। बात करें दोस्तों टोडा बेटा की, तो ये जो है ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और ये जो है फ्रेंड्स नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर बात करें धूपगढ़ की तो मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा गुरु शिखर राजस्थान, ये भी सही है। त्र्यंबक महाराष्ट्र, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स केसरिया स्तूप जो अवस्थित है ये पूर्वी चंपारण में अवस्थित है, ठीक है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की है, ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, बिल्कुल सही है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नागालैंड में एक नकारात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नागालैंड की जनसंख्या जो है घटी है। भारत में लिंगानुपात 9:3 है, ये भी सही है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे कांडला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में के पास अवस्थित है, ये गलत है, क्योंकि कांडला बंदरगाह जो अवस्थित है ये कच्छ की खाड़ी के पास जो है अवस्थित है। तो इस तरह से डी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काजू के प्रमुख उत्पादक है। तो फ्रेंड्स बात करें काजू के प्रमुख उत्पादक की, तो महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स ये काजू के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस खनिज निर्यात पर भारत का संपूर्ण विश्व में एकाधिकार है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अभ्रक जो है ये भारत में बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है इसका निर्यात किया जाता है, और इसमें भारत का जो है विश्व में एकाधिकार है, ठीक है, अभ्रक। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। यहाँ पे सुलेमित नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आप तवांग अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। कडप्पा आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। सलेम तमिलनाडु, ये भी सही है। रायचूर केरल, ये फ्रेंड्स गलत है, ठीक है, ये गलत है। इस तरह से फ्रेंड्स डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। अगर नहीं पूछा गया है तो फ्रेंड्स बात करें एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, ये तीनों जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं। 4 जो है फ्रेंड्स ये इसमें सम्मिलित नहीं है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। ये है फ्रेंड्स इधर झील और इधर है स्थान। चलिए मिलान करके हम देख लेते हैं। लाडोगा झील ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये रूस में है। ठीक है, लाडोगा रूस में। न्यासा बताइए कहाँ है, तो न्यासा जो अवस्थित है ये तंजानिया में अवस्थित है। ठीक है, टाना की बात करें तो टाना की अवस्थिति जो है फ्रेंड्स ये कहाँ है बताइए, तो ये जो है फ्रेंड्स ये इथोपिया में है। ठीक है, और बात करें टिटिकाका झील की तो ये जो है फ्रेंड्स ये है बोलिविया में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा डी। यहाँ नीचे आप देख लेंगे डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाना घास के मैदान ये जो है ये उष्णकटिबंधीय है। कैंपोस ये भी है, लानोस ये भी है, लेकिन डॉस जो है ये इससे संबंधित नहीं है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स एक से अत्यधिक ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये होगा ग्रीनलैंड। ठीक है, अगर उसके बाद पूछा जाए सेकंड सबसे बड़ा द्वीप तो ये है न्यू गिनिया। ठीक है, न्यू गिनिया सेकंड पे होगा और थर्ड पे होगा बोर्नियो। ठीक है, तो इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है। तो फ्रेंड्स बात करें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की तो ये जो अवस्थित है फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला हेमेटाइट से समृद्ध है। तो फ्रेंड्स बिहार में अगर बात करें हेमेटाइट आयस की तो ये भागलपुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम चंपारण जिले से निकलती है और खगड़िया में गंगा से मिलती है। तो फ्रेंड्स ये जो नदी है ये है बूढ़ी गंडक। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार में विंध्य रॉक का विस्तार किस जिले में है। तो फ्रेंड्स बात करें बिहार में विंध्य रॉक की तो ये फ्रेंड्स मुख्यतः रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह भूकंपीय क्षेत्र भी में पूरी तरह से आता है। तो फ्रेंड्स बिहार के जो हैं मधुबनी और सुपौल जो है ये मुख्य रूप से भूकंपीय क्षेत्र भी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला मत्स्य बीज में अग्रगणी है। तो फ्रेंड्स बिहार के दरभंगा जिला जो है ये मत्स्य बीज में अग्रगणी जिला है। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह नेपाल की सीमा से लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज ये जो है फ्रेंड्स ये नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित हैं, पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित हैं और निवासी और प्रवासी दोनों जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में विद्रोह को दबा दिया तथा 20 जून 1858 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये ह्यूग थे। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ह्यूग। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि चापेकर बंधुओं द्वारा रेड नामक ब्रिटिश अधिकारी को हत्या के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था। तो फ्रेंड्स रैंड की हत्या के समय जो ब्रिटिश वायसराय थे वे कौन थे बताइए। तो ये जो फ्रेंड्स ये थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय इससे संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो माना जाता है ये है फ्रेंड्स चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करके देख लेते हैं। वो डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही है। डूरंड आयोग 1893 लॉर्ड लेंसडाउन बिल्कुल सही है। लखनऊ समझौता 1916 लॉर्ड चैम्सफोर्ड और द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिंटन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा नीचे आप देख रहे हैं डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान में द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स बात करें अफगानिस्तान में द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की, तो इसमें जो मेन भूमिका थी ये महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप जी थे। इन्होंने ही जो है द इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन चटगांव आर्मरी रेड घटना से जुड़ा नहीं था। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो फ्रेंड्स उषा मेहता जी जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है। यहाँ सुलमित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1999 ये बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1931 ये फ्रेंड्स गलत है। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण स्वराज घोषणा 1929 ये भी सही है, और श्री राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 ये भी सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है। इसमें सही सुलमित नहीं पूछा गया है, तो इसमें 86 का हो जाएगा फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ़ार का फ्रंटियर गांधी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देशभक्तों के देशभक्त सुभाष चंद्र बोस ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत के मार्टिन लूथर किंग रविन्द्रनाथ टैगोर ये गलत है, क्योंकि भारत के मार्टिन लूथर किंग जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती यहाँ पे नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 86 में स्थापित परिदासक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें परिदासक से जो संबंधित है ये है, कौन है बताइए। तो ये है फ्रेंड्स बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जो है वो परिदासक से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 कि त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन नामित हुआ था। तो जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफे दिए थे तो इसके बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था ये था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब क्षेत्र में 1907 में भारत माता सोसाइटी का आयोजन किसने किया था। तो किसने किया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था ये था, आपको पता होगा 90 का, ये थी फ्रेंड्स अजीत सिंह। ठीक है, कौन, अजीत सिंह। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 91, निम्नलिखित में से किसने बिहार और बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये रॉबर्ट क्लाइव का इसमें मुख्य भूमिका थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। गोरखा युद्ध 1814 से 16 के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था। तो फ्रेंड्स उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट पे चलेंगे। 93, 1772 से 82 की अवधि के दौरान संथाल क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स उस समय जो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था ये था रमना अहदी। ठीक है, 93 का रमना अहदी, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान दानापुर में 3 रेजिमेंट कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे, ये कौन खड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स इस समय जो खड़े हुए थे ये थे, तो ये फ्रेंड्स 25 जुलाई को जो है ये कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस अधिवेशन था, बांकीपुर में पटना में हुआ था 1912 में। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता किया था ये था RN मधोलकर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 96 पे चलेंगे। 96 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1908 में पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स इसकी जो अध्यक्षता किया गया था ये बताइए किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें सर अली इमाम जो है ये इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 97 है हमारा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी ये किया गया था 1929 में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शासक था जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और तख्ते ताज को छीन लिया था। तो उस समय जो थे ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह थे। तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान ख्वारी शाह को शरण देने से मना करके मंगोल नेता चंगेज खां से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा था। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये थे इल्तुतमिश। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था।
बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किस मुगल सम्राट ने अपने प्रशासन में जमादामी यानी मासिक वेतनमान प्रणाली जोड़ा था? तो फ्रेंड्स ये जो जोड़ा था ये किसने जोड़ा था बताइए? तो फ्रेंड्स ये शाहजहाँ के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 102 निम्नलिखित में से किसने तारीख शेरशाही ग्रंथ लिखा था? तो फ्रेंड्स तारीख शेरशाही जो लिखा गया था ये अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि प्राचीन काल में किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो फ्रेंड्स प्राचीन काल में खास करके गुप्त काल के समय जो है वो बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहा जाता था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो वास योग्य यानी जो घर बनाने योग्य भूमि होती थी उसे वास्तु भूमि कहा जाता था, और जो जोती हुई भूमि थी यानी जो जोत के लिए होता था लेकिन जिसे जोती नहीं जाती थी उसे मिल कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि 104 निम्नलिखित में से किसे सुल्तान इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली का जो पहला प्रतिनिधि था बिहार में ये थे मलिक अलाउद्दीन जानी यानी मलिक जानी इसको कहा जाता है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि कलिंग के राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स बात करें खारवेल की तो ये मुख्य रूप से चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे के निम्नलिखित में से किस शासक को पौराणिक ग्रंथों में एक राट या एकमात्र सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो थे ये थे महाप्रतापी महापद्मनंद, ठीक है, और इसे ही एक राट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो मौर्य प्रशासन की बात करें तो इसमें प्रादेशिका का जो संबंध था ये आधुनिक जिलाधिकारी के जैसा ही एक समकक्ष पोस्ट होते थे, ये सही है। अक्ष पटलाध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये महालेखाकार होते थे, और यहाँ पे जो दिया हुआ है मुख्य कोषागार के अधिकारी ये गलत है, ठीक है। समाहर्ता की बात करें तो ये राजस्व के कलेक्टर जनरल होते थे, ये भी सही है। इसके अलावा प्रादेशिकता की बात करें तो ये फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गोपिका गुहा भवन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स बात करें गोपिका गुहा भवन के निर्माण की तो ये अशोक के पौत्र थे दशरथ, और इन्हीं के द्वारा जो है ये गोपिका गुहा भवन का निर्माण किया गया था, यानी गोपिका गुफा था ये जो बराबर की पहाड़ियों में थे, ठीक है, और इसका निर्माण जो है दशरथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत आने वाले जो पहले चीनी तीर्थयात्री थे ये थे फ्रेंड्स फाहियान, ठीक है। और ये कब आए थे भारत? तो ये फ्रेंड्स 399 में जो है 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय जो है ये भारत की यात्रा पे आए थे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की तो मोगलीपुतीस के द्वारा जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहला का महाकश्यप, दूसरे का सवाकामी, तीसरी का मोगलीपुतीस और चौथे का महाकश्यप या अश्वघोष जो है ये अध्यक्षता किए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा मोगलीपुतीस। नेक्स्ट पे चलेंगे। सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें बिहार सेक्टर के नए महानिरीक्षक की तो इसको जो फ्रेंड्स सीमा धुरिया जो है इसके नए महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। बी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे का 32वां बिहारी सम्मान 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स 32वां बिहारी सम्मान से जो सम्मानित किया गया है ये है माधव हारा, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बज्जी बोली मुख्यतः बोली जाती है, ये कहाँ पे बोली जाती है? तो फ्रेंड्स ये वैशाली, सीभर और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बज्जी का बोली जो है ये बोली जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 पटना में आयोजित किया गया था, ये कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 29 सितंबर 2022 को जो है इसका आयोजन किया गया था, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बेस्ट का अर्थ क्या है? BEST यानी बेस्ट का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो अर्थ है ये बिहार ईजी स्कूल ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है। बिहार ईजी स्कूल ट्रेनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे के रामचंद्र माझी का निधन किस क्षेत्र के उसके योगदान के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स रामचंद्र माझी की जो योगदान है ये फ्रेंड्स लोक नृत्य में जो है इसके योगदान के लिए जाना जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 को
आध्यात्मिक गंतव्य में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो बोध गया को सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रेणी में सम्मानित किया गया है और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 118 और इसमें पूछा गया है जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में किस जिले में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो किया गया है ये सारण जिले में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 19 पे और 19 है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के 135वें जयंती कब मनाई गई थी? तो फ्रेंड्स 21 अक्टूबर 2022 को बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जो है 135वां जयंती मनाई गई है और इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 120 बिहार में नगर पालिका चुनाव 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था वो फ्रेंड्स इसमें पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी दोनों को संयुक्त रूप से जो है वो बिहार नगर पालिका के समय बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चेंज हुए हैं और उसके अध्यक्ष की बात करें तो इसमें जो है फ्रेंड्स और वर्तमान में फ्रेंड्स अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 122 और इसमें पूछा गया है कि नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं गौतम बोरो। ठीक है, गौतम बोरो, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। COP27 शिखर सम्मेलन में कहाँ COP27 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो आयोजित किए गए थे ये मिस्र में आयोजित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्र इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि जनजातीय गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स जनजातीय गौरव दिवस 2022 जो मनाया गया है ये मनाया गया है फ्रेंड्स 15 नवंबर को, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रकाशित किया गया है ये प्रकाशित किया गया विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन के द्वारा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत जो है वो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबान बनेगा और भारत जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ए इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीता है? तो फ्रेंड्स सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीता है ये है मुंबई, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व बाल दिवस 2022 का थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स विश्व बाल दिवस 2022 की जो थीम है यह है समावेशन हर बच्चे के लिए। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। हर साल 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और इस तरह से इसका जो थीम था ये था समावेशन हर बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 129 पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसके जो सीईओ बनाए गए हैं ये हैं विनीत कुमार। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है? तो फ्रेंड्स रानीपुर टाइगर रिजर्व जो स्थापित है ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट 2022 किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पर्पल फेस्ट 2022 जो आयोजित किया गया था ये था फ्रेंड्स गोवा में। ठीक है, हाल ही में गोवा में इसे मनाया गया था और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ खोला गया था? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था कुछ दिन पहले और श्रीनगर में जो है डल झील पे तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर जो है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, और जो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पीएम मोदी ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ये किस राज्य में अवस्थित है? फ्रेंड्स ये डोनी पोलो हवाई अड्डा जो अवस्थित है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुए हैं? तो फ्रेंड्स भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है और इसमें जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, DY चंद्रचूड़, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट पे चलेंगे।
नेक्स्ट है हमारा कि नताशा पेक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला राष्ट्रपति किसी देश का बनते हैं तो ये निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह से 136 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा स्लोवेनिया का। ठीक है, स्लोवेनिया इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, चैंपियन ऑफ द अर्थ के अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि टाइफून हिनामनोर ने किसके तट पर दस्तक दी है। तो फ्रेंड्स, टाइफून एक दक्षिण चीन सागर में उठने वाला एक तूफान है और ये जो है दक्षिण कोरिया में जो है ये काफ़ी जो है परेशानी का सबब बना था। नेक्स्ट पे चलेंगे, शरणार्थियों को स्वागत करने के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को शांति पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है ये है एंजेला मार्केल। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, एंजेला मार्केल। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा कि विश्व बैंक ने छात्रों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया ICICI बैंक द्वारा। ठीक है, ICICI बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 141 से लेके 50 तक जो है वो मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको फ्रेंड्स आप एक बार जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो है इजी होते हैं, ज़्यादा मतलब है टफ क्वेश्चन होते नहीं हैं। आप अपने स्तर पे इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम फटाफट इसको जो है आंसर बता देते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो इसका जो है सॉल्व आंसर मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा, वहाँ आप इसको ज़रूर एक बार जाके देख लें। ठीक है, 141 की बात करें तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 141 में 30 इसका आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। 142 की बात करें तो इसका डी आंसर हो जाएगा 39। बात करें 143 की तो 143 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 144 और 144 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ए। ठीक है, पुत्र इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी होते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक दो बार आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से 10 में से 6-7 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, 145 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, मंगलवार। 146 की बात करें तो 146 का हो जाएगा सी, 1610 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 147 सीरीज का क्वेश्चन है और 147 का आंसर होगा फ्रेंड्स 74। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 148 और 148 की बात करें तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 149 की बात करें फ्रेंड्स तो 149 का आंसर होगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा 150 और 150 का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ई इसका आंसर होगा क्योंकि इसका जो आंसर निकला फ्रेंड्स ये 17.3 जो है किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन के एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किए हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, इससे आपकी काफ़ी जो है तैयारी में सहूलियत होगी। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को एक नया धार देते रहिए क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सफलता को जो है और सुनिश्चित होने का मौका मिलेगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे, जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।